महक हाथ में फोन पकड़े कांप रही है और इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे हैं। जरार ने परेशान होकर पूछा, महक क्या हुआ है? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? महक ने एक लंबा सांस लिया और जरार, मैंने आज तक इस घर का सुकून बचाने के लिए बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती, क्योंकि बात अब मेरी जात से निकलकर मेरे माँ बाप की इज्जत तक पहुंच गई है। महक ने वो वीडियो जरार के हाथ में वीडियो चलाकर जरार के हाथ में थमा दी, जिसे देखकर जरार के चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। वीडियो में सीरत बेगम और जीनिया बड़े फक्र से बातें कर रही थीं कि कैसे उन्होंने महक की मां को चोर साबित करने के लिए इसके बैग में कड़े रखवाए थे। जीनिया हंसकर कह रही थी कि मामा आपने तो कमाल कर दिया, अब महक तो सर उठाने के काबिल नहीं बची, और मैंने जो ऑफिस में तमाशा लगाया है ना, इसने संजय का सारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। जरार का खून खोलने लगा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी मां और बहन इतनी घटिया साजिश कर सकती हैं। वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ नीचे हाल की तरफ भागा। इस वक्त शहराम ऑफिस से घर पहुंचा था और इसके हाथ में वह खुफिया मोबाइल था जो जीनिया ने तकिए के नीचे से उसे मिला था। शहराम गुस्से में पागल हो रहा था। इसने घर में दाखिल होते ही जोर से चिल्लाया, जीनिया बाहर आओ। सीरत बेगम और जो जीनिया अपनी खुशी पर खुशियां मना रही थी, यह रूप देखकर वह सहम गई। शहराम खुफिया फोन जीनिया के सामने फेंका और पूछा कि मैंने संजय, इसमें संजय की तस्वीरें क्या कर रही हैं? जो ताबिश की बीवी को, क्या यह तस्वीरें तुमने भिजवाई थीं? सच बोलना जीनिया, वरना मैं आज तमीज के सहारे लिहाज भूल जाऊंगा। फिर एक बार झूठ बोलने की कोशिश करने लगी। शराब, मैं नहीं जानती कि यह फोन किसका है, मुझे तो फंसाया जा रहा है। मगर उसी वक्त जरार ने महक से महक वाला फोन सबके सामने कर दिया और वीडियो चला दी, जिसमें सीरत बेगम अपने गुनाहों का एतराफ कर रही थी। ने गरज कर अपनी मां से पूछा कि मम्मा, आपने महक की मां को चोरी चोर बनाने की कोशिश की। वो बेचारी आपकी इतनी इज्जत करती है। महक वहां आ गई और रोते हुए सीरत बेगम की आंखों में आंखें डालकर पूछा, अम्मी जान, मैं जानती हूं कि आपने सालन में नमक मिर्च तेज किया था ताकि आप मेरे माँ बाप को जलील कर सकें। आखिर आप उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? सीरत बेगम ने चारों तरफ जैसे जब उन्होंने देखा कि वह गिर गई हैं और इनका गुरूर एक बार फिर जाग उठा, उन्होंने शर्मिंदा होने के बजाय चिल्लाकर कहा। सीरत बेगम बोली कि हाँ, मैंने यह सब कुछ किया। मैं तुम्हें घर से घर में नहीं देखना चाहती थी। मैं एक मामूली सी दर्जी की बेटी, तुम्हारी औकात क्या है?